हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेड्डी सर, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि इस चैनल में कुछ नए फीचर्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जैसा कि इंटरेक्टिव पैनल है। उम्मीद करते हैं कि क्लासें शायद इस पे आगे वीडियो क्लासेस जो हैं, वीडियो लेक्चर्स शायद इस पे बन जाएं। वाइट बोर्ड पे भी ये काम कंटिन्यू रहेगा। पहले एक वीडियो सैंपल के तौर पे मैं बना करके देखना चाहता हूँ। स्टूडेंट की रिव्यूज़ आप लोग से सुनेंगे कि आपको ये वीडियो क्लास कैसे लगती है। इतनी बात तो तय है कि हम इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ हम आपकी क्लास को और प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बना सकेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं ना, एनसीईआरटी के कंटेंट को देख रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पलट रहे हैं, और भी जैसे कि क्वेश्चन है, आंसर है, फिगर है, ग्राफ हैं। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर उनको ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लास में ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करोगे, थोड़ा फन के साथ साथ अच्छी लर्निंग भी हो सकती है। आपको चीज़ बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करूँगा, इसी उम्मीद के साथ मैंने एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप, जैसा कि आप लोग सभी को पता है, इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th की जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी लेवल पर सीबीएसई पैटर्न पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदी के हों इंग्लिश के हों। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अवेलेबल रहेगी। हिंदी के हम लोग भी क्वेश्चन आंसर्स को साथ के साथ ही लिखे करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंफर्टेबल हूँ। जहाँ तक हिंदी की बात है, कुछ क्लिष्ट टर्म्स होते हैं, उनको बच्चे इंग्लिश में ही प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं इंग्लिश की भी पीडीएफ को आपके साथ, हिंदी की भी पीडीएफ को साथ के साथ चलाया करूँगा। आप दोनों लैंग्वेजेस के बच्चों को इक्वली इंटरेस्टिंग लगेगी ये क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कंटेंट पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। आप अपना एडवाइस सेंड करें मुझे, आप अपने कमेंट्स दें बेटे। कमेंट्स देंगे तो क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, हमें पता लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगेगी। आप पूरी वीडियो देखना। तो चलिए क्लास शुरू करें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर 5 में बेसिक वीडियोस 2 पोस्ट हो चुकी हैं, बेसिक 1 एंड बेसिक 2, जिसमें मैंने आपको 11th क्लास से लेकर के 12th क्लास से 11th क्लास की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बताई। एडिशन रूल, डी/डीएक्स ऑपरेटर के बारे में बताया मैंने, फिर उसके बाद एडिशन रूल बताई मैंने, सारे फॉर्मूलेस बताए। फॉर्मूले में 3 तरह की चीज़ें हैं। एडिशन रूल होता है, फिर प्रोडक्ट रूल होता है, एंड क्वोशंट रूल होता है P/Q के फॉर्म में। उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताई, अलर्ट बताया कि कैसे उसको हम ठीक से अप्लाई करते हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ ये एक लिंक दे रखी है मैंने, आप उस लिंक के दौरान पहले आप दोनों वीडियोस को देख लें बेटे, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस लेक्चर की जो एक्चुअल मेरिट है वो आपको अच्छी लगेगी, आपको फॉलो करेंगे, आप समझ में भी आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा था कि दोनों वीडियोस में हमने सारी बेसिक बातें कवर कर दी। 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स को करा दिया, 2-4 क्वेश्चन भी कराए इजी के, और 12th क्लास में मैंने फंक्शन सारे बता दिए आपको। लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, और इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो उसकी डेरिवेटिव्स क्या हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस कराएं। आप प्लीज़ उनको देखें और जरूर से देखें। आप पहले उन वीडियोज़ को देखने के बाद अगर इसको देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आती है और चेन रूल आता है, जैसा कि चेन रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो पार्ट 2 में मैंने बनाया। अगर उसको आप देख चुके हैं, ठीक है, आपको थोड़ी भी डाउटफुल लगते हैं तो प्लीज गो एंड विजिट देयर एंड वॉच इट कंप्लीटली एंड डू अ लिटिल प्रैक्टिस एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दैट। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि चैप्टर 5 के कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसा कि आप देखते हो 5.2 में हम लोग 5.2 में अगर हम नोटिस करें, आज हम लोग 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। 5.2 में आप देखेंगे 5.2 के क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस कर लेता हूं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको फॉलो कर चुके हैं। जैसा आप देखिए 5.2 में ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। 5.2 में ये क्वेश्चंस हैं, हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सारे कर चुके हैं। अगर आप नोटिस करें तो देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चेन रूल के मुताबिक हम लोग यहाँ इस एक्सरसाइज में अभी हम लोग 8th तक पूरा करने वाले, ठीक है।
1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे काम के हैं। ये 9th एंड 10th क्वेश्चन आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया 5 पॉइंट। जैसे कि आपको बता दूं मैं इस डिफरेंशिएशन को यानी चैप्टर 5 को 2 हिस्से में डिस्कस करता हूं, 5.1 एंड 5.2 एंड 5.8। ये बाद में बताने वाला हूं आपको, 5.1, 5.2 एंड 5.8। इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस समय हम लोग 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की बात कर रहा हूं, है ना। बाकी जो क्वेश्चन है रेस्ट चैप्टर 5 को मैं इसी में डिस्कस करने वाला हूं अभी। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली देखें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन हम लोगों ने बिगिन किया है। पीछे की 2 वीडियोस हमने बनाई है, बेसिक वीडियो जो डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसको मैंने पहले 2 वीडियो से बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूस किया। पहली वीडियो में मैंने डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव और 11th के कॉन्सेप्ट्स को बताया। मैंने डी बाई डी एक्स कैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सारे फॉर्मूलेस पहले बताए आपको, ठीक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स की पावर एन, रूट एक्स का डेरिवेटिव वो किस तरह से करते हैं। फिर मैंने 12th क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स बताए, साइन इनवर्स एक्स एंड लॉग एक्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसके ग्राफ के बारे में बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ये रहा लिंक आई बटन होती है, यहाँ आई बटन में हमेशा देता हूँ, आप उस आई बटन को क्लिक करें, पहले दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देख लें। वीडियोस कैसे देखनी है इसके बारे में बता दूं बेटे। एक वीडियो को देखा आपने, उसके बाद उसके रेलेवेंट कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस की बेटे, नोट बनाया, हाइलाइटर्स किए अपने कॉपी में अच्छी तरह से, बिल्कुल क्लास की तरह समझना है। बुक्स में उसके उस जैसे क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, तब दूसरी वीडियो स्टार्ट करनी है। दूसरी क्लास फॉलो करेंगे बेटे, जैसे बिल्कुल क्लास होती है, अल्टरनेट डे होती है, एक दिन के बाद एक क्लास होती है, इसी तरह एक वीडियो लेक्चर देखा आपने, उसको फॉलो किए बेटे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आप दोनों वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह समझने के बाद इस वीडियो को कॉन्सेप्ट को कैरी करें। ये नहीं कि ये एक वेब सीरीज की तरह आपने 1 by 1 सीरियल देख लिया तो बेटा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आपको मेरिट नहीं आएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। आपको लगता तो रहेगा कि आपने सीख लिया, बट आप जब करने बैठोगे तो आपसे नहीं बनेंगे। प्लीज एडवाइस को फॉलो करेंगे। बीइंग ए टीचर और आप बीइंग ए स्टूडेंट, हम दोनों का रिलेशन तब बहुत अच्छा रहेगा जब हम एक दूसरे को अपने कि एक दूसरे को कही हुई बातें हम लोग अमल में लाएं। जैसे आपको मैं बार बार कहता हूं, आप कमेंट्स करें, मैं उसको शामिल करूंगा अपने अगले लेक्चर्स में। इसी तरह आपको मेरी कही हुई बातों को पूरी 100% बिल्कुल 100% मान के चलोगे तो बेटे आपके नंबर भी 100% आएंगे। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन मी, कहीं फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस लिंक के साथ आप उस वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को हम वीडियो लेक्चर को फॉलो करेंगे, तब इस वीडियो लेक्चर की जो मेरिट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग चैप्टर मैंने दोनों बेसिक बता दिए, और सबसे बड़ी बात है वीडियो लेक्चर 2 में हमने चेन रूल बताया आपको। चेन रूल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे 2 फंक्शन एक साथ हों, एक के ऊपर एक लागू हो रहे हैं, फॉग और गॉफ, जैसे चैप्टर 1 में आप देखते हो फंक्शंस में। तो जब फॉग और गॉफ होता है तो उसका चेन रूल कैसे होता है, सबसे बाहरी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बेटे कि जैसा कि हमने बताया आपको डी बाई डी एक्स है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स है ना, जी ऑफ एफ एक्स है। तो जी ऑफ एफ एक्स में हमने सबसे पहले आपने ये देख लिया, आप पहले जी डैश का करते हो, फिर डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स रहता है, फिर उसके बाद जी एक्स के बाद आपका फिर ये एफ डैश एक्स आएगा। इस तरह से बारी बारी से हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा। तो ये गॉफ और फॉग फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो चेन रूल कहलाता है। ये कई बार 3 या 4 फंक्शन से एक के बाद एक आते रहते हैं, तो 1 by 1 आपको करना चाहिए। आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो जब आप पिछली वीडियोस को फॉलो करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डेड इजी क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से। अगर आपने देखा डी बाई डी एक्स है और ये साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है बेटा, तो आपने देखा ये 2 फंक्शन है। जैसे साइन फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 पे ऑपरेट होता है ना, यानी साइन फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस 5 पे ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे पहले बाहरी फंक्शन जो सबसे लेफ्ट वाली फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया बेटे एक्स स्क्वेयर प्लस 5, क्लियर। अब आप उसका अगला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5, वेल एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ध्यान रहे, मैं अक्सर आपके बच्चों को बोलता हूं, अपने बच्चों को बोलता हूं कि आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो सबसे पहले देखो किसका डिफरेंशिएशन किया। आपसे पूछा जाए कि आपने किसका डिफरेंशिएशन किया बेटे, तो इस समय आपने साइन का किया डिफरेंशिएशन।
उसके एंगल को एज इट इज लिखेंगे, उस एंगल को आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए टाल देते हैं, यानी अगली बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट में आएगा। सबसे पहले आपके पास जो सबसे लेफ्ट मोस्ट फंक्शन है उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है और उसकी पूरी एंगल को कैरी करनी है एज इट इज। आ गया ना, बहुत सिंपल होता है। फिर अब उसके अगले फंक्शन को जिसको आपने कैरी किया उसको फॉलो करेंगे और वो जिस रूल को डिमांड कर रहा है बेटे, यानी अगर उसमें और स्टेपिंग्स है तो उसके और स्टेपिंग्स को डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरह से आपने देखा ये cos x स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन हो गया और x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, बारी बारी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एडिशन रूल है। तो आप जानते हो 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा बेटे, 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दैट्स इट। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए, मैंने जैसा कि कहा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये भी बहुत आसान है। हम चेन रूल में इससे काफ़ी एडवांस क्वेश्चन मैंने पिछले 2 वीडियो में करा दिए, आप उनको जरूर विजिट करना। आइए थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को कैरी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स है सेक और 10 रूट एक्स है। एग्री, ये सेक 10 रूट एक्स है। वेल, तो सेक 10 रूट एक्स है, चलिए इसको करें हम लोग। सेक का डेरिवेटिव, सबसे पहले देखिए इसमें 3 फंक्शन है, आप अगर नोटिस करते हैं तो ये एक सेक फंक्शन है आपके पास, फिर 10 फंक्शन है, फिर रूट फंक्शन है ना बेटे, 3 फंक्शन बारी बारी से आ रहे हैं। तो सेक का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, क्लियर। तो सेक एक्स जब बोलते हो तो आपको एक्स के प्लेस पे इसी एंगल को लिखना है, सेक एक्स हो गया बेटे, और फिर ये हो गया 10x यानी 10 ऑफ 10 रूट एक्स, क्लियर। तो मैं जैसा कि बताना चाहता हूं, आप देखिए ये जो चीज़ है बेटे, ये जो एंगल्स हैं आपने नोटिस किया, ये जो आप एंगल देखते हो ये तो एज इट इज ही रहेंगे। आपने सेक का डिफरेंशिएशन किया तो सेक एक्स एंड 10x आपने कहा, ठीक है, तो सेक एक्स 10x कहा तो जो उसके एंगल्स है एज इट इज आ जाएंगे। अब हमने किसका करना है, अब हमने करना है बेटे 10 रूट एक्स का, यानी डी बाई डी एक्स आपने कहना है 10 रूट एक्स, एग्री। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को समझता हूं कि उसे जस्ट कैरी करना है, यू हैव टू फॉलो देम। अब आपका 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, देखिए 10 रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो आपने देखना है कि 10 है एक फंक्शन और फिर रूट एक्स एक फंक्शन है, यानी 10 फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन पर ऑपरेट होता है। आपने अगर फंक्शन को समझा, फंक्शन का समझने का मतलब ये नहीं कि आप चैप्टर 1 उठा के पढ़ रहे हो बेटे, जो फंक्शन आपको दिख रहा है आप उसे गौर से देखें। आप उस फंक्शन में सबसे अपर लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसे आपको डिफरेंशिएट करना होता है और बाकी को एक्टिव माने पैसिव सेंस में यानी इनएक्टिव करके उसको कैरी करना होता है एंगल के तौर पे। 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे तो ये आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखिएगा इस एंगल को फिर आप इसी तरह से लिखोगे, आप इसे चेंज नहीं करोगे। फिर आपने कहना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एग्री। तो आपने नोटिस ये करोगे, ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगी ब्रैकेट की, और ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स इस टर्म से जो हमें मिला। अब रूट एक्स का करेंगे बेटे तो ये 1/2 रूट एक्स। देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है हमारे पास, एक है cos x का क्यूब है और इनटू में sin स्क्वेयर x की पावर 5, यानी 2 फंक्शन आपके पास आपने नोटिस किया। आपने अगर 2 फंक्शन नोटिस किया बेटे तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल ऑपरेट होगा। जब प्रोडक्ट रूल ऑपरेट होता है तो आप जानते हो u इंटू वी, यानी कि u इंटू वी जब आपने डिफरेंशिएशन करना होता है, u रोकते हो आप, u को कोफिशिएंट बना के v पर डिफरेंशिएशन किया, v डैश लिखा मैंने, प्लस v रोकने के बाद u डैश लिखा, यानी u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल होता है ना, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट रूल, आइए इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन इज, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर जो है। चलिए तो अब मैं बारी बारी से करूं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा cos x का क्यूब है हमारे पास और d बाई डी एक्स है
साइन का स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, एग्री। अब मैंने सेकेंड फंक्शन को आइडियल रख लिया, यानी कोफिशिएंट के तौर पे डी बाई डी एक्स जो है वो बेटे कॉस एक्स की क्यूब आ जाएगा। वेल एग्री, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आइए देखिए, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट में आपने लिख लिया है, ठीक। कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन आप लोग देखिए कुछ बातें अब जब दोबारा देखते हो तो कुछ खास बातें आप नोटिस करते हो। वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। जब मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैं कहता हूं अगर अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड्स में, नॉलेज है बेटे आपको, आप करते भी हो सवाल, प्रोडक्शन जो है आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो उस पर काफी मैटर करता है। कॉस एक्स है ना, यानी आपने देखा cos x का क्यूब इनटू में। अब हमने करना क्या है बेटे, इसका डिफरेंशिएशन। आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं इसको रीराइट करना चाहूंगा, d बाई डी एक्स है साइन x की पावर 5, ठीक। आप एक चीज का नोटिस करें बेटे, ये जो पावर है स्क्वायर साइन पे लग रहा है, यानी जो सबसे एक्सट्रीम फंक्शन यानी सबसे जो बाहरी फंक्शन है उस पर पावर लग रहा है, उस पर पावर लग रहा है। तो आइए एक काम करें, उस पर हम पावर को ऐसे दिखाते हैं, इससे आपको थोड़ी समझ में आसानी हो जाएगी, है ना। हम सवाल 5 के बजाय 4 कर लें, लेकिन समझते हुए करें तो अच्छा रहेगा। डी बाई डी बाई, तो ये कॉस का डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में कर लेंगे जब हमें इसे करना ही है। चल अब ठीक है, वेल तो अब मैं ये कह रहा था कि हम इसको जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे। तो मैंने आपको चेन रूल में बेसिकली दो फॉर्मूले ही बताए। एक होता है सबसे बाहरी फंक्शन, दूसरा होता है पूरे फंक्शन पर पावर हो। तो जब भी पूरे फंक्शन पर पावर हो तो सबसे पहले हम पावर को डिस्कस करेंगे। पावर को डिफरेंशिएशन कैसे बेटे, cos x क्यूब लिख लिया आपने, sin x 5 की पावर 2, sin x की पावर 5 यानी पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन को कैसे लिखना सीखा हमने बेटे, इसका डिफरेंशिएशन को लिखना है x की पावर n का फॉर्मूला रोटेट होगा nxn-1, ये फॉर्मूला चलता है ना, ये फॉर्मूला चलता है तो फॉर्मूले को लिख लेंगे यहाँ पर। आइए कैसे 2 सामने आ जाएगा बेटे कोफिशिएंट के तौर पे, साइन x की पावर 5 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मानता हूं मैं इसे, nxn-1 2 - 1 हो जाएगा, ठीक। अब आपको अगर पूछा जाए इस समय आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, तो बेटे आपने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन किया, तो पावर का डिफरेंशिएशन के लिए तो पावर का डिफरेंशिएशन किया बेटे आपने, तो पावर का डिफरेंशिएशन किया है तो आपने लिखना है कि x की पावर 5 होगा। अब डिफरेंशिएशन पावर का होने के बाद अब आप करोगे किसका, बेस का, यानी बेस पावर हटा देने के बाद जो चीज़ बचती है मैं उसे कहता हूँ अब sin x 5 हो गया। आइए प्लस आप इधर देखें sin x की पावर 5 है और इनटू में देखिए आप किस समय cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos में तो बेटा माइनस आएगा, साइन x की पावर क्यूब आ गई है ना। मैं डिफरेंशिएशन को यानी इस वाले पार्ट को आगे ले चलता हूँ, एक बार दोबारा करेंगे, यानी cos का डिफरेंशिएशन किया मैंने, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना यानी डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास है क्या मैटर इस समय। cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन ये तो हो चुका है, cos x क्यूब एज इट इज रहेगा, 2 sin x की पावर 5 है, एग्री। अब हमने किसका करना है, sin x 5 के डिफरेंशिएशन करनी है, sin x 5। sin x 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, cos x 5 हो गया, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट ध्यान रखें x 5 की जो एंगल है वो एज इट इज आ गई, x 5 आ गया एज इट इज। अब x 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी में कर देता हूं मैं, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटे 5x की पावर 4, एग्री, प्लस। अब आप देखिए ये जो टर्म है यानी माइनस के साथ है ना, तो माइनस के साथ है तो माइनस ले लेंगे यहाँ, साइन x की पावर 5, एग्री, साइन x की पावर 3 है ये, है ना, साइन x की पावर 3 आ गई और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² nxn-1। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपने देखा, इसका आंसर हमने कर लिया।
अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, आप एक दो क्वेश्चन जो मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करवाता हूँ। मेरा तरीका ये है कि आप अंदर से ऐसे बिल्ड हो जाएं तो आपको किसी के सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, आप अपने आप नए क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आप चीज़ों को, आपको नॉलेज आ गया बेटे, और आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो गई, तो आप नए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराने लगूँ तो आप बहुत डिपेंडेंट हो जाओगे, वीक हो जाओगे, आपको खुद से नए क्वेश्चन जब भी आएगा आप घबरा जाओगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3। आप नोटिस करेंगे 5.3 में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे बताना है। वो क्या है बेटे? फंक्शंस दो तरह के होते हैं। फंक्शंस जो हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। फंक्शंस अगर दो तरह के हैं तो हम इसमें किस तरीके से डिस्कस करेंगे? फंक्शंस हमारे पास, देखिए फंक्शंस हमारे पास दो तरह के हैं। वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ फंक्शन। अगर हम फंक्शन को अगर स्टडी करते हैं बेटे, सबसे पहले फंक्शन में दो बातें होती हैं, एक एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? जो आपके 5.2 में जितने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, जैसे कॉस रूट एक्स अगर आपने दे दिया तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जिसमें केवल फंक्शन एक्स में होते हैं। साइन स्क्वेयर रूट एक्स, कॉस का स्क्वेयर, एक्स का क्यूब, सच काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, और इस तरह के जो फंक्शन होंगे अंडर रूट 10 एक्स स्क्वेयर, सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब अगर मैं बात करूं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? इम्प्लिसिट का मतलब होता है फंक्शन में एक्स और वाई, यानी सबसे पहले तो ये बात बता दूं मैं आपको कि आप यहां पर जो फंक्शन देखते हो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्मेट में देखते हो। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, यानी x वाले टर्म में ही क्वेश्चन हुआ करता है। आप उसे बाद में बेटे y लेट कर लेते हो फंक्शन को। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसे y लिखते हो या fx लिखते हो, बात एक ही होती है। ठीक है, वेल अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो है क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉरी x और y जो है इम्प्लिसिट फंक्शन में चलिए काम करेंगे, फिर इसको विड्रॉ करके मैं लिखता हूं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप क्या देखेंगे? f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0, यानी x और y दोनों जो बेटे वो मिक्स रहेंगे, एक साथ रहेंगे वो, यानी एक्स स्क्वेयर y प्लस 2x साइन y इज इक्वल्स टू ई कॉस y, ऐसे, यानी x और y दोनों मिक्स रहेंगे बेटे। वो x और y ऐसे मतलब आपस में होंगे लगे हुए, ऑपरेट किए हुए। ठीक है, इंटीग्रेटेड रहेंगे, x और y अलग नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखिए e की पावर x प्लस वाई प्लस लॉग 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k, सच काइंड ऑफ फंक्शन जिसमें x और y साथ होंगे। गौर करें, y इज इक्वल टू fx अलग होता है, fx कॉमा y अलग, इसमें जबकि साथ साथ है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग, जैसे मैंने देखिए दो एग्जांपल भी दे दिया आप, ऐसे फंक्शंस को हम लोग जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ फंक्शन। अभी हमने 5.2 अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बता दूं मैं 5.2 और 5.4 जो है वो इस पर है, जबकि 5.3 जो है वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन पर है। ठीक है, अब फंक्शन क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। उसके बारे में डिफरेंशिएशन कैसे, देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे करते हैं बेटे? डी बाई डी एक्स है, अगर आपके पास y की पावर डी बाई डी एक्स, जैसे कि डी बाई डी एक्स है, y की पावर अगर मान लीजिए 5 है, आपने 5y की पावर 4 कर देंगे। ठीक है ना, यानी nx n-1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन y जो है वो x का फंक्शन होता है, इसलिए आप उसे दोबारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मेक इट डी वाई बाई डी एक्स। क्या मतलब है? डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा। y वाले फंक्शनों का आप अगर नोटिस करें, साइन y का डिफरेंशिएशन, तो साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू कॉस वाई का डिफरेंस। अब उसके बाद फिर आप
y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos y का हो गया dy बाई dx, इस तरह से, यानी sin y का डेरिवेटिव cos y और dy बाई dx। इसी तरह से बेटे अगर आपको e की पावर में आप x प्लस 2y देखते हैं तो बहुत सिंपल, x का ex का डेरिवेटिव ex होता है, ex प्लस 2y लिख लिया आपने, और अब किसका करेंगे, एंगल का करेंगे तो x प्लस 2y आएगा, यानी आपने कहना है कि e की पावर x प्लस 2y आया, और x का डेरिवेटिव 1 देखोगे और y का डेरिवेटिव जो है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, इस तरह से हम फॉलो करेंगे। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इस तरह के चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। तो अगर हमने फॉलो किया, यानी y वाले टर्म जब कभी भी शामिल हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में आइए, इम्प्लिसिट फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इम्प्लिसिट फंक्शन के जो क्वेश्चनों में है x और y सामने दिखाई देंगे आपको, x और y दोनों होंगे, x अलग से नहीं होगा, y अलग से नहीं होगा, x और y आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। तो इंटर रिलेटेड होंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना होता है। इस तरह के क्वेश्चनों का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हो और फिर dy बाई dx को अलग कर लेते हैं, ठीक है, dy बाई dx को अलग कर लेते हैं। आइए तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो देखिए किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है ax प्लस, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। देखिए ये चीज़ आपको मेंशन करनी होती है, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। आपकी क्लासें जो हैं इस वीडियो चैनल पे आपको जो हमेशा मैं इस तरह से कराता हूँ, आपको बोर्ड्स के लिए कराया जाता है बेटे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव क्लास की कोई बात नहीं, हम लोग जैसे एक्सप्लेनेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, रीज़न बताना है, फॉर्मूला कोट करना है, किस थ्योरम से आया, किस कॉन्सेप्ट से आया, उसको आपको लिखना चाहिए। अगर आप मार्क्स में इंटरेस्टेड हैं, नॉलेज के साथ साथ आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, जो कि हर स्टूडेंट की एक टॉप प्रायोरिटी होती है बेटे, तो आप क्यों मार्क्स गंवाना चाहते हो, आप प्रेजेंटेशन ठीक से करो। तो मैं आपको हमेशा प्रेजेंटेशन सिखाया करूंगा, प्रेजेंटेशन के बिल्कुल अच्छे से लिख के बताता हूँ। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, ठीक है ना, जैसा कि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो डिफरेंशिएशन को अवकलन करते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंशिएशन में इस चैप्टर में तो कोई फर्क नहीं है। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि ए कोफिशिएंट है तो वो बाहर रहेगा बेटे, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का कर दिया हमने। बी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। अब ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट, सर कैसे पता लगेगा कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है? बेटे आपके पूरे बुक में यानी जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स और वाई ये ही दो वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा ए बी 11th क्लास में भी थी, पी क्यू आर ये सब मेंशन होते थे, वहाँ वो कांस्टेंट कहले जाते थे। तो आपने डिफरेंशिएशन एक्स का किया, फिर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे बेटे, ये है वाई स्क्वेयर, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करना है आपने, ये आ गया कॉस वाई का। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपने देखा ए एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो गया 2y, और 2y के बाद एक चीज़ और होनी है, ध्यान रखें, y का डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। इस तरह से cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin y, और y का करोगे बेटे dy बाई dx। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप देखिए आपके पास जो चीज़ बची हुई है, अगर उसका डिफरेंशिएशन को हम समझें और dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करना चाहता हूँ, सबसे पहले 2by और dy बाई dx आएगा, और ये टर्म को इधर ले आएंगे माइनस साइन y, और dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ a बचता है बेटे, माइनस का a ले लिया जाए, है ना। आइए तो अब रह क्या गया, बहुत ही सिंपल है, dy बाई dx, ठीक है, 2b प्लस साइन y और ये माइनस का a, एग्री। अब dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का a अपॉन में 2b अपॉन में साइन y। ये इस तरीके से हम इसके डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लें। बहुत आसान था ये, यानी इस कहने का मतलब सिंपल है कि आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहली बात, ठीक है ना। जो फंक्शन जो डिमांड करता है, यानी कॉस का तो साइन होगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर होगा, लेकिन साथ में dy बाई dx जरूर आएगा। इन फंक्शनों में ये ध्यान देना है। और फिर सारे dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, वो जो dy बाई dx से हट के हैं उनको दूसरी तरफ कर लेंगे, और उसके बाद डिनोमिनेटर में ले आएंगे dy बाई dx को। दैट विल बी द
कंप्लीशन ऑफ द टास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं बेटे, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है, तो आइए एक क्वेश्चन करवाता हूं, 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप नोटिस करोगे, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आपने करना है डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहला जो काम होता है आप ऑपरेटर डालें। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन में बेटे, ऑपरेटर डालने का क्या मतलब बोलना चाहता हूं मैं। एक्स वाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, और डी बाई डी एक्स और पाई, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए बेटे। आपने नोटिस करना है x और y दोनों प्रोडक्ट में है बेटे, है ना, प्रोडक्ट में है, तो इसको किस तरीके से करने वाले हो। आपने करना है x छोड़ा, आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, y का डिफरेंशिएशन किया, y को आपने कोफिशिएंट में डाल दिया और फिर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, इस तरह से। प्लस cos का डेरिवेटिव, आप जानते हो सबसे पहले फंक्शन यहाँ cos का है, तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एंगल एज इट इज आ जाएगा बेटे, है ना। cos का डिफरेंशिएशन कर दिया तो माइनस का साइन एक्स वाई, इनटू में आप देखोगे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि सबसे पहले आप एक काम करो, सिंपली ऐसे लिख दो एक्स वाई का। नेक्स्ट टाइम में करेंगे, पाई एक कांस्टेंट टर्म होता है, इट विल गिव यू 0। आइए नोटिस करें, हम आगे बढ़ते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस वाई एक्स का 1 आ गया, माइनस, है ना, साइन एक्स वाई है बेटे, और आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, आप जैसा कि देख रहे हो बिल्कुल यही टर्म तो आने वाली है, तो आप इसे 1 लिख सकते हैं y का डेरिवेटिव को, है ना, तो इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं। आइए अब जो है, अगर आप नोटिस करते हैं, है ना बेटा, अगर आप इतना को नोटिस करते हो, है ना, तो अब आपको क्या करना क्या है, देखिए इसको आगे कैरी करेंगे सिंपली, है ना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आएगा, माइनस इसको अंदर ले चलें, x साइन एक्स वाई है, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके अंदर और जाएगा बेटे माइनस का y साइन एक्स वाई है, माइनस का y साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 है। आप देख रहे होंगे डी वाई बाई डी एक्स से कुछ टर्म पड़े होंगे और बगैर डी वाई बाई डी एक्स से कुछ टर्म्स हैं, तो आइए वो वही काम कर दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हम एक साथ रख लें और साथ के साथ कॉमन भी ले लें, x आया बेटे, और ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एग्री, माइनस साइन एक्स वाई आ गया, इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म उधर जाएंगे तो y साइन एक्स वाई है और माइनस का y। नाउ डिफरेंशिएशन इज ओवर, इसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, काम बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई, सॉरी ये y नहीं होगा, है ना, तो ये y नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, ये y साइन एक्स वाई तो आपने लिख लिया है, ये इसी तरह से ये x भी नहीं होगा, y साइन एक्स वाई आपने देख लिया। अब क्या बचता है, माइनस का y डिनोमिनेटर में, ये टर्म आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, x माइनस का x साइन एक्स, इट इज। तो आपने देख लिया डिफरेंशिएशन जो है इसका हमने कंक्लूड कर लिया, ये टर्म और ये टर्म ठीक आ गई यहाँ पर, ये दूसरी तरफ y साइन एक्स माइनस का y एंड x माइनस, वेल, तो ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन इस तरह से हमने कर लिया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चनों का जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरह से आपको सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करनी होती है और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ करना होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, देखिए इसमें एक आप देखते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वी सी,
साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 1। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटे? इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन की एक खास बात होती है। वो खास बात क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन में इक्वल का साइन होगा, एक्स और वाई दोनों मिक्स रहेंगे बेटे। एक्स और वाई अगर दोनों मिक्स होते हैं, यानी एक्स और वाई को अलग अलग आप वैसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? किसी किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं आप, लेकिन एक्स और वाई साथ में होंगे और इक्वल का साइन होगा, इट इज एन इक्वेशन, ठीक है? जबकि 5.2 के क्वेश्चनों में देखा होगा इक्वल का साइन नहीं होता, आप कभी कभी उसे वायलेट करते हो। तो चलिए आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, जानकारी के लिए, है ना? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? तो हमने करना है डी बाई डी एक्स है और ये साइन स्क्वेयर एक्स है। डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन स्क्वेयर एक्स में वाई वाली टर्म तो है नहीं बेटे, तो ये आ गया, ठीक है? तो आपने देखना है कि 2 साइन एक्स, है ना? 2 साइन एक्स, और फिर आपको एंगल का करना है, तो लेट्स डू, यानी साइन एक्स को हम दोबारा करेंगे, ठीक है? और इस तरह से अगर आप नोटिस करते हो कॉस स्क्वेयर वाई का, तो 2 कॉस वाई आएगा, है ना? 2 कॉस वाई। फिर आपने करना क्या है बेटे? इस समय आपसे पूछा जाए या आपको समझा जाए कि सर आपने किस चीज़ का डिफरेंशिएशन किया है? बेटे मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया है, सॉरी, इस समय मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया। तो पावर का डिफरेंशिएशन किया इसलिए 2 कॉस वाई आया, ठीक है? आप चाहो तो समझो ये पावर 1 है मेरी। अब मैं cos y का करूंगा और इस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। एग्री? नाउ आप देखिए अब क्या है हमारे पास, ये है 2 साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x आया प्लस 2 cos y। इस cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y देखोगे। और एक बात आपने नहीं भूलना है साथ में, ये dy बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे वरना गड़बड़ हो जाती है। आदत पड़ती है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख के बच्चे छोड़ देते हैं, साइन वाई का कॉस वाई लिख करके छोड़ देते हैं। बी अलर्ट अबाउट इट, बी केयरफुल अबाउट इट, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक बेटे? अब एक कॉन्सेप्ट तो है आपके पास, एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स आपके पास क्या होता है बेटे? ये साइन 2x होता है। एग्री? ये चीज़ ऐसी होती है, तो आप उसे यहाँ लिखो, साइन 2x है आपके पास, है ना? और ये माइनस का 2 साइन वाई कॉस वाई, इसे भी एक बार लिख लो, और अगली स्टेप में इसे भी हम फॉर्मूले में लिख पाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप इसको साइन 2y लिख देना बेटे, है ना? साइन 2x इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ ले जाइए और साथ में साइन 2y और ये dy बाई डी एक्स है। तो इस तरह से आप देख पाओगे ये dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है साइन 2x अपॉन में साइन 2y आएगा। दिस इज द देयर। इस तरह से ये 2 एक्सरसाइज के साथ साथ बेसिक डिफरेंशिएशन का एक और हम माइलस्टोन अचीव कर लिए बेटे, ठीक है? आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, थोड़े से क्वेश्चंस को देखें, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन वही स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है, ठीक है? तो चैप्टर 2 के क्वेश्चन से कंसर्निंग जो भी ये क्वेश्चंस हैं, पहले चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स को लगेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन का रूल है। ऐसे क्वेश्चन आगे एक्सरसाइजेस में भी हैं, तो आपको चैप्टर 2 आना चाहिए। अगर आप चैप्टर 2 नहीं पढ़े हैं तो ये आपको इस समय नहीं कर पाएंगे। तो मैं जैसा कि अभी इस समय चैप्टर 2 के ऐसा वीडियोस बने हुए हैं लेक्चर बेटे, लेकिन मैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन इस समय अभी नहीं करा रहा हूँ करंट ईयर ड्यू टू सम रीज़न। अब मैं क्या करूँगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चैप्टर 2 के थोड़े से क्वेश्चंस करा के, इलस्ट्रेशन बता के, कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करके, डिक्लेयर करके, ठीक है, आपको एजुकेट करके फिर डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चंस भी साथ के साथ करा दूँगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी बेटे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो साथ के साथ, और एक बार ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।